हेलो एंड वेलकम टू एम विद थ्री। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की स्टैटिक जीके की हमारी इस क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रकृति से संबंधित, यानी इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी एक्ट हैं यानी अधिनियम है और आर्टिकल हैं हमारे संविधान में, जितने भी आर्टिकल दिए गए उनसे संबंधित आज का हमारे टॉपिक रहने वाला है। ठीक है भाई, ये जो टॉपिक है वो थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी और एमसीक्यू बेस्ड है। और आपका ये है पीवाईक्यू पर आधारित है। जितने भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उस पर आधारित है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है भाई, तो हम बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, हमने कुछ एमसीक्यू लिए हैं, बाकी हम थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। जो एमसीक्यू जो भी टॉपिक है इससे बाहर आ जाएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि साइट्स साइट्स की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी पूछा गया है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? लुप्त प्राय होता है, लुप्त प्राय होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को विनियमित करना। ये सीजीएल में पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है। ठीक है जी, और आपके एनटीपीसी में पूछा गया है, ध्यान रखना। तीन में पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? जो लुप्त प्राय प्रजाति होती है, जो समाप्त होने की ओर होती है, उनके व्यापार को विनियमित करना। ठीक है जी, उनके व्यापार को कंट्रोल करना। ठीक है जी, अच्छा, उनकी तस्करी वगैरह को रोकना। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है, जैसे कि कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ऐसे ही है प्राधिकरण। ठीक है जी, इसे CGW है। ठीक है जी, किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? इसे जो है किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, या वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981। अच्छा, इसमें क्या पूछा गया है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसे स्थापित किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? हमारे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है भाई, किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 48 से 51 ए का जी, या 243। इसे तो 51 ए का जो जी है, आर्टिकल 51 ए का जो जी है उसमें शामिल किया गया। आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य आर्टिकल कितने में है? मौलिक कर्तव्य आर्टिकल कितने में? 51, आर्टिकल 51 के ए में। ठीक है भाई, आर्टिकल 51 में। ठीक है भाई, तो इसमें है, तो इसी में आप एलिमिनेट कर सकते थे इस टॉपिक इसे। ठीक है जी, हाँ। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है, इसको डेट पूछी जाती है। ठीक है भाई, और इस संबंधित किससे है? ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किस प्रकार के वनों को सभी गतिविधियां प्रतिबंधित है? मतलब किस प्रकार के वनों की सभी जो गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित है, मतलब उसमें घूमना, उसमें काटना वगैरह सारी चीज। संरक्षण संरक्षित वन, ग्रामीण वन, या आरक्षित वन, या सामुदायिक वन। तो उसमें आरक्षित वन जो है, आरक्षित वन जो है, जो रिजर्व वन है, ठीक है, वो इसमें शामिल है, वो प्रतिबंधित है, पूरी तरह से क्या प्रतिबंधित है 1980 के अधिनियम के तहत। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड, इसके जो कार्य किस अधिनियम में वर्णित है? इसमें पूछा गया कि जल प्रदूषण जो निवारण अधिनियम है कब आया था? जल प्रदूषण जो निवारण अधिनियम कब आया था? 1974। इसमें पूछा गया है वो किस अधिनियम में वर्णित है? इसमें धारा पूछी गई, मतलब किस जो कार्य है, इसके कार्य जो किस धारा में। ठीक है, ये किस धारा में, ये गलत टाइप कर दिया मेरे हिसाब से। तो आर्टिकल 16 में, धारा 16 में, इसकी जो धारा 16 है उसमें इसके कार्य वर्णित है। ठीक है भाई, अगला है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर से पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो कब हुई थी? अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है 1972 में, 1984 में, 1992 में, और 2002 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर, इससे बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत दे रखे हैं, 1972 नहीं, इसकी जगह 1973 होगा, 1973 है। ठीक है जी, 1973 है इसमें जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक है जी, 1972 में आया था। 1972 की बात करें तो इसमें आया था वन्य जीव संरक्षण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है का मुख्य कार्य क्या है? इसका, इस बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? एनबीए का, एनबीए का क्या काम है? वन्य जीव अपराधों की जांच करना, या फिर जैविक संसाधनों तक पहुंचने को विनियमित करना, या फिर आपका वन भूमि का सर्वेक्षण, या फिर प्रदूषण नियंत्रण। तो इसमें क्या है? जैविक संसाधनों तक पहुंचने को विनियमित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आ जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है। इसमें बताया गया है कि
अधिनियम की अनुसूची एक में किस प्रकार की प्रजातियां शामिल हैं? इसमें जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची एक में किस प्रकार की प्रजातियां शामिल है? तो किस प्रकार की प्रजातियां शामिल है? सामान्य प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजातियां, वर्मिंग प्रजातियां या फिर आक्रामक विदेशी प्रजातियां। तो जितनी भी इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, अभी जो बताया था, बात की थी, तो संकटग्रस्त जितनी प्रजातियां हैं वो इसमें शामिल है अनुसूची एक में। एनजीटी पूछा गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो उसमें पूछा गया है, इसका गठन पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? एनजीटी का जो गठन है वो संविधान के जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, ठीक है, ये अधिनियम आया था 2010 में। ये अधिनियम आया था एनडीजी एनजीटी अधिनियम आया था एक्ट 2010, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है संविधान के किस, तो आर्टिकल 21 में इसका जो गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वन्य जीव संशोधन विधेयक 2021। वन्य जीव संशोधन विधेयक आया था 2021 में। इसके तहत जो आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन का अधिकार किसे दिया गया है? किसे इसका अधिकार दिया है, ठीक है जी? तो आक्रामक विदेशी प्रजातियों को, ठीक है, इसमें दिया गया किसे? केंद्र सरकार को दिया गया। किसे? केंद्र सरकार को इसमें जो है ये अधिकार दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजों की बात कर लेते हैं जो हम इसमें कवर नहीं कर पाए, उन पर चर्चा करेंगे, उन पर चर्चा हम करेंगे, ठीक है। जैसे देखो कौन कौन सी हैं, एक बार, हाँ जी, देखो आपको बता दिया था वन्य जीव संरक्षण, सारी चीजें देख लेते हैं। 1972 देख लेते हैं। 1972 में क्या आया था? 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम है, यानी एक्ट आया था, ठीक है भाई, 1972 में। वहीं पर देख लेते हैं 1973 में क्या आया था? 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है जी, 1973 में, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 1975। 1975 में आया था आपका कौन सा? 1975 में आया था कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना आई थी कब? 1975 में। 1975 में, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलते हैं। उसके बाद जब आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका 72 हो गया, आपका 73 हो गया, 75 हो गया। उसके बाद आ जाता है 1985। 1985 1985 में क्या आया था? 1985 में क्या आया था? 1985 में एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण से संबंधित है, वियना समझौता हुआ था। इसमें क्या होता? पर्यावरण से संबंधित है, वियना समझौता हुआ था। वियना समझौता हुआ था। वियना समझौता क्या है भाई? इसमें जो और ओजोन संरक्षण से संबंधित था, किससे थे? ओजोन संरक्षण से संबंधित था। ओजोन संरक्षण से संबंधित था, वियना समझौता का हुआ था 1985 में, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाता है 1987 आएगा। 1987 देख लेते हैं पहले। 1986 में क्या होता? 1986 में होता है क्या भाई? इसमें होता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आता है, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज रहेगी, हमने 75 देख लिया, 1974 रहेगा एक। 1974 एक बच जाता है। 1974 में क्या आता है? 1974 में आता है भाई क्या? जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आता है? 1974 में आता है। 1974 में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगली चीजें देख लेते हैं अगली स्लाइड पर लेकर। देखो भाई, अगला जो बचता है हमारा 1987 हो गया ना। 1987 में क्या होता है? 1987 में क्या बचा भाई? 1987 में बचा एक आया था गैंडा संरक्षण अधिनियम। गैंडा संरक्षण एक्ट आया था कब? 1987 में। 1987 में गैंडा संरक्षण एक्ट आया था, ठीक है भाई। 1987 में क्या होता है? एक होता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? 1987 में होता है, ठीक है जी। इसमें क्या है? ओजोन संरक्षण से संबंधित था। ये भी क्या था? ओजोन से ही संबंधित था। ओजोन संरक्षण, वियना भी से संबंधित था, और ये भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी से संबंधित था, ठीक है भाई। ये भी हो गया ना, ये हमने बता दिया ना। उसके बाद क्योटो 2005 में लागू होता है, ठीक है। अच्छा, 1987 हो गया। 1987 में देख लिया हमने क्या क्या है? गैंडा संरक्षण है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। अब कब आएगा? 86 भी देख लिया हमने, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आता है 86 में, ठीक है। 1980 भी देख लिया हमने। 1980 देख लिया, वन संरक्षण अधिनियम 1980। एक बार 1980 बच गया भाई। 1980, एक सेकंड। 1980 में क्या था? 1980 में भाई हमारा वन संरक्षण एक्ट जो है वो आया था कब? 1980 में, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है 1992। 1992 आ जाता है। 1992 में क्या होता है भाई? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है।
पृथ्वी सम्मेलन होता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, कहां पर होता है? रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो, ठीक है भाई, रियो डी जेनेरियो में होता है। आप बताओगे रियो डी जेनेरियो कहां पर, ठीक है। रियो कहां पर है आप देख लोगे, रियो में ओलंपिक कहां होते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो, आपके लिए घर के लिए काम दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 2005 में आता है, 2005 में आपको बताया अभी क्योटो प्रोटोकॉल होता है, क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है 2005 में, ठीक है भाई, क्योटो प्रोटोकॉल होता है 2005 में। अच्छा, उसके बाद एक 2006 में होता है क्या? गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण, इसमें क्या आता है? गिद्ध संरक्षण, ठीक है। गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है, परियोजना वो कब आती है? 2006 में, 2006 में आती है। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल, 1992 में आपका पृथ्वी सम्मेलन, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, और 1987 में गैंडा संरक्षण और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें आती है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन एक कभी कभी पूछा जाता है कि पहली वन नीति कब आई थी? क्या भाई पहली वन नीति कब आई थी? तो 1894 में, 1894 में जो है भारत की पहली वन नीति आई थी, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की पहली वन नीति कब आई थी? 1894 में आई थी, ठीक है भाई। तो हमने आपके साथ सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।